मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद? राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार हमारा भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कर्म से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। इंसान स्वयं ही अपने भाग्य को निर्मित और निर्धारित करता है। व्यक्ति जिन कर्मों के बीज बोता है, एक दिन वे वृक्ष बनते हैं और उन पर भाग्य रूपी फल लगते हैं। कर्मों के अनुसार ये फल सुख दुख के रूप में मीठे या कड़वे होते हैं। ईश्वर किसी का भाग्य बनाकर नहीं भेजते हैं। यह एक गलत धारणा है कि ईश्वर भाग्य लिखते हैं। इसी गलत धारणा के कारण व्यक्ति अपने दुर्भाग्य के लिए ईश्वर पर दोषारोपण करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें सदा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीज़ें मन को अनुशासित करती है। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो सके। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन हम यदा कदा अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते रहते हैं कि जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, या ज़रूर पिछले जन्म में फलना आदमी से कर्जा लिए होंगे जो आज इस तरह से भुगतान करना पड़ रहा है। ना जाने और भी क्या क्या सुनते ही रहते हैं। जीवन में होने वाले हर छोटे बड़े नुकसान, फायदे, सुख दुख, प्यार दुश्मनी, दोस्ती, धोखेबाजी, चोरी, हत्या, बीमारी आदि को हमारे बुजुर्गों ने पिछले जन्मों से हमेशा से जोड़कर देखा है। तो यह बस कोई खाली मिथ्या ही नहीं है, बल्कि अटल सत्य है। मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म के 8 कारण बताए गए हैं। उनमें से एक मुख्य कारण है आपके पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा, जो कि प्रारब्ध कहलाता है। आपका जन्म मरण का
यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि ये हिसाब चुकता ना हो जाए, तभी आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मनुष्य का भाग्य स्वयं मनुष्य से निर्धारित होता है। यही मनुष्य की गरिमा है, वह अपने ही अधीन है। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। पिछले जन्मों के कर्म ही हमारे प्रारब्ध के रूप में भाग्य बनकर इस जन्म में अभिव्यक्त हो रहे हैं। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वही भविष्य में भाग्य बनकर सामने आएंगे। इसलिए भाग्य के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य का साहस और धैर्य से सामना कीजिए और सदैव कर्म अच्छे करने की कामना कीजिए ताकि भविष्य में भाग्य अच्छा हो सके। हर जन्म में जब भी आप मनुष्य योनि में होते हो तो आपको अपने कर्मों को सुधारने का मौका दिया जाता है, जैसे कि प्रभु भक्ति में रहना, अच्छे विचार रखना, भलाई के कार्य करना। साथ ही साथ हमें भगवान ऐसा अवसर भी देते हैं कि आगे जन्म लेना ही न पड़े और वैकुंठ धाम में ही भगवान श्री कृष्ण के अंश बनकर रहने को मिल जाए। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।